में पहले सत्र के लिए उपस्थित आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। इस सत्र की अध्यक्षता के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हिम ज्योति स्कूल की प्रिंसिपल सुश्री रूमा मल्होत्रा जी को। हिम ज्योति उत्तराखंड के सभी जिलों की बालिकाओं के लिए देहरादून में स्थित प्रमुख आवासीय स्कूल है। इसी वर्ष वैली ऑफ वर्ड्स और हिम ज्योति स्कूल द्वारा साथ में चिल्ड्रंस वर्टिकल का आयोजन किया गया था। हमारे बीच उपस्थित हैं बेहद लोकप्रिय लेखिका सुश्री अनीता भटनागर जैन जी, जो वैली ऑफ वर्ड्स के कार्यक्रम में सदैव अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करती हैं। आज ही इसी सत्र से पहले उद्घाटन समारोह में दौरान स्वयं उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा उनकी पुस्तक का विमोचन किया गया है। आदरणीय महोदय, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही उपस्थित हैं हिम ज्योति स्कूल के उज्जवल, चहकते और सदैव उत्साह से भरपूर बच्चे। मंच अब आपका है। देवी और सजनों, वैली ऑफ वर्ड्स के 7वें संस्करण के लिए वर्ड्स हॉल में पहले सत्र के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। My lovely students, ladies and gentlemen, a few whom I can see from here, a very warm welcome today. It's my honor to be sharing the stage with such a luminary, I would say. To be chairing the session with you, ma'am, it's a great privilege. I was going through your profile and the least said the better, because there's so much which ma'am has done that I'm speechless. Ma'am is a luminary in the realm of public service, environmental advocacy and literature, leaving an indelible mark through her multifaceted contributions. Today ma'am's book was launched, Gajju Chalne Laga. I never knew that with a small story, such a great impact can be made. But I think, ma'am, hats off to you. The way you have worded it, the way you have put it in such a simple form for children to learn. My children are going to question you after this. Because, see, initially, if you look at it, this is the book which was launched this morning, Gajju Chalne Laga. Ma'am, the language used, the many facets which you have touched through the story. Like I said, I would like you to speak about your book and tell us that how do you manage all these, ma'am? With your illustrious career, you've been, like I said, you've been in the realm of administrative services, literature, environment. How do you manage to think about all these facets? बहुत बहुत धन्यवाद रूमा जी और संचालिका जी। आप लोग बैठ जाओ, जब आपको आना होगा आ जाना, आगे बैठ जाओ। और हिम ज्योति विद्यालय के इतने सारे प्यारे से बच्चों, अच्छा बताइए नाम अपना। ये एक जना बोलेगा। ओह वंडरफुल, यूनिवर्सिटी से भी, वेरी नाइस। A big warm welcome to you on such a cold morning. तो रूमा जी ने पूछा कि इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं, तो मुझको ये लगता है कि जिंदगी में अगर आप कोई चीज वाकई में करना चाहते हैं तो वो आप जरूर कर पाते हैं। पर अगर आपको जुनून हो उस चीज को करने का, द पैशन, और जाहिर बात है कि टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है।
थैंक यू, बट आई थिंक एवरीबडी कैन डू इट। हाँ, ये ज़रूरी है कि भाई किसी दिन किसी चीज़ को ज़्यादा समय दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में तो जो जिम्मेदारी होती है उसको आप कहीं आगे के लिए शिफ्ट नहीं कर सकते, तो वो तो पूरे मनोयोग से करें। लेकिन साथ ही साथ हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी बहुत सोशल लाइफ नहीं रही है, मैं बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स या उसमें नहीं गई, तो पर चुनिंदा दोस्त हैं, और जो दोस्त हैं वो काफ़ी हैं। तो जो आप चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप मैं आज भी एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ रोज़। एक छोटी सी किताब रहती है मेरे पर्स में, और उस टू डू लिस्ट में उस दिन जो जो करना है वो लिखा होता है। एक्सरसाइज भी लिखी होती है, मेडिटेशन भी लिखा होता है, क्योंकि जो हम लिखते हैं और जब करके ना उसको स्ट्राइक आउट करते हैं, इतना लगता है कि पता नहीं क्या हासिल कर लिया। जिन जिन को फ़ोन करना है, घर के भी जो काम है, बच्चों के लिए कुछ करना है, सब लिखा होता है। और उसमें जब आप एक बार लिख लेते हैं ना उसको, तो अगर वो एक दिन मान लीजिए 25-26 चीज़ें तो होती ही हैं रोज़ की आज भी, तो जो 2-3 चीज़ नहीं हो पाती तो अगले दिन आपको फिर लगता है अरे दोबारा लिखा, अरे तीसरे दिन तक तो आप उसको ज़रूर कर लेते। पर निर्णय आपका है कि आपको समय किस में व्यतीत करना है। हाँ, मैं व्हाट्सएप वगैरह में सिर्फ बर्थडेज और एनिवर्सरी विश करती हूँ, और बाकी समय उसमें नहीं लगा पाती हूँ। टीवी भी नहीं देखती हूँ, लेकिन कुछ सीरियल्स पसंद है तो वो देखती हूँ। मैम, आपकी फिलॉसफी वन अर्थ वन लाइफ, that really touched me. Let me make the difference. Let me make the difference if you want to. Like ma'am said कि there is a passion, if you want to do something, we can definitely take out time for that. मैम की फिलॉसफी भी यही है, one earth, one life. जो करना है हमने करना है. Let me make the difference. गज्जू चलने लगा। मैम, इसमें आपने अलग अलग बहुत जिसे कहते हैं गहरे विषयों पे आपने वो उठाए हैं, और इतने सिंपल तरीके से उठाए हैं कि एक बच्चा जिन 8 से 12 ऋषि बच्चों के लिए ये पुस्तक लिखी गई है, उसको भी समझ नहीं आया। तो ये आपने कैसे मैनेज किया? ये आपने सोच के किया? कैसे मैनेज किया आपने? अब मैं बच्चों के लिए बहुत साल से लिख रही हूँ, तो इसमें कुछ सोच करके तो ऐसे कि हमने प्लान करा कि हमें करना, ऐसे नहीं होता। मेरी सबसे पहली पुस्तक थी दिल्ली की बुलबुल। तो जब या मेरे ख्याल से मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर का जो बच्चा है ना वो जिंदा है। मैम, मैं इस बुक से एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गज्जू को गजरानी ने बताया था कि एक पेड़ की शाखा दूसरे पेड़ के सामने नहीं उगती, सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं जिससे कि सबको बढ़ने का अवसर मिलता है। सिर्फ इन 3 पंक्तियों से आपने बच्चों को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि लेट्स ऑल राइज टुगेदर। सिंपल भाषा में व्यक्त किया हुआ बहुत ही गहन ज्ञान। इसी तरह मैम, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आपने बुक लिखी है, आपको पता है कि ये बुक भरी हुई है, मतलब मैं कहूँगी छोटी सी बुक ज्ञान का खजाना है। I know many university students are sitting over here. You might feel that this book is not for you, but I completely disagree. I thoroughly enjoyed reading this book, ma'am, and I strongly advocate it for everyone because in a very simple way, big messages have been given. Without further ado, I would leave the floor open for my students who have delved deeper into this and would like to answer questions from you, ma'am. I would just like to ask one question to the university students. Do you watch cartoon films? Yes, I really love cartoon films. That's what I watch on TV. So if you like watching cartoon films, you will enjoy reading this story. Because all these stories are focused not only on children but also on adults. Because we are in all of this together. Ma'am, you changed my viewpoint, that's for sure, because I never thought I'll be enjoying these books. But when I picked this up, I mean, I could put it down, and I actually highlighted a few portions because, like I said, in simple lines, a very strong message was given. Children, the floor is yours now. Good afternoon, ma'am. I'm Nidhi Tamaria and I'm Aditi Nautiyal from Himjyoti School.
big round of applause for these girls. Ma'am, we are truly honored to have you with us today. We would like to congratulate you for being for being invited to the 7th edition of Wali Awards 2023. We would like to interact with you for one of your best works, Gajji Chalne Laga. Thank you. We would like to make this interaction bilingual for our better understanding. So, without further ado, let's start with the session. मैम, हमारा पहला प्रश्न है, आपने कहानी में मानव समाज के दो पहलुओं को प्रस्तुत किया है। आपका यह संदेश पाठक वर्ग के लिए किस प्रकार सहायक रहेगा? प्लीज मैम। जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उसमें जो भी कहानी होती है उससे हम कुछ ना कुछ आत्मसात करते हैं. We integrate whatever we read. Everything goes into us. So इस कहानी में मुख्यतः एक बात ये कही गई है कि जितने पशु पक्षी हैं उनके अपने परिवार हैं, उनके अपने रिश्तेदार हैं, उनके अपने दोस्त हैं, उनके अपने सपने भी हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं. तो हम सब मनुष्यों को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके भी हमारे जैसे ही परिवार हैं. और जैसा अभी उद्घाटन सत्र में मैंने बोला कि ये पृथ्वी हम सबकी है, पशु पक्षी पेड़ों की, सभी जीव जंतुओं की और इंसान की. ठीक, तो इसमें हम सब एक साथ हैं. अगर हम इस धारणा से, इस भावना से जिंदगी जिएंगे तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा, सबके भले. और इसमें जैसा अभी रुमा जी ने कहा, उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति कुछ करे. और ये मत सोचिए कि सिर्फ आलोचना करे, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब खराब है. हाँ, बहुत खराब है, पर मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ. और मिल करके तो सब बूंद बूंद से सागर भी बन जाता है. ठीक. थैंक यू मैम, आपके ऐसे विचारों को सुनकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई. How do you create the protagonist for your books? See, I travel a lot and I like to, go to places which have natural beauty. So this story is also set in Katranya Ghat, which is a wildlife sanctuary, a nature reserve, and it is on the border of Nepal. Yes. So when you go to every place where I travel, maybe because of that, I tend to observe certain things and I write them down. Actually, I write travelogues also for various newspapers. So somehow, something clicks. But then the purpose is, when I write a book, I feel that there should be some purpose in telling something positive, something motivational. Let us raise a problem, but the book should always end on a happy note, because there should be a solution. The problem is कि whether we are part of the problem or we are part of the solution. The more we are part of the solution, things will change or they will not deteriorate. So that's how it goes. Now this brings us to ask that who inspired you to create Gajju as the main character? See, I have different books in which there are different characters. So like I said, Billy Ki Bulbul, so in that the Bulbul is on the cover page and she is reading a WhatsApp message on her mobile in which it is written Namaste Mausi. Because, so in that the Bulbul was the main character. I'm doing a new series which the book should be out soon and next year in the beginning. So in that the stories are based on the philosophy Prithvi hamari bhi hai, the earth is also ours. So in that the main character is those beautiful South American parrots. So the book would be titled Macao Ki Birthday. So there are different, but I think especially elephants, I really get inspired by them because they are very, very intelligent. And I'm sure most of you might be aware that they have these matriarchal families, which really inspires me.
from the gender angle. And they tend to take care of everybody in their community. They take care of their children. And elephants look very, very cute to me. मैम, हमारा तीसरा प्रश्न है, कहानी में गज्जू को मुख्य पात्र की भूमिका दी गई है और उसकी कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं। आप स्वयं को इस मुख्य पात्र से किस प्रकार जोड़ते हैं? मुख्य पात्र जो है वो बहुत उत्सुक है। अगर शुरू में आपने पढ़ा, और मैं थोड़ा सा अंश आप लोगों को बाद में पढ़ के सुनाऊंगी, गज्जू बहुत प्रश्न पूछता है ना? बच्चे भी बहुत प्रश्न पूछते हैं और मैं आज भी बहुत प्रश्न पूछती हूँ, क्योंकि किसी को सब कुछ नहीं आता। तो अगर हम सर्विस में भी किसी डिपार्टमेंट पे गए तो खूब प्रश्न पूछे, क्योंकि हम नए आए हैं और किसी को भी सब कुछ नहीं आता। जैसे मैंने कहा, वो जो उत्सुकता है गज्जू की और जो सौंदर्य उसको प्राकृतिक चीजों में दिख रहा है कि कितने सुंदर पेड़ हैं, कितनी रंग बिरंगी तितलियां हैं और तितलियां छिपन छिपाई खेल रही हैं, तो मुझे अंदर से महसूस होता है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर हम बच्चे की तरह सोचें और बच्चे जैसा ये भाव रखें, अच्छा ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो वो जिज्ञासा मन में रहती है। मैम, इससे यह तात्पर्य है कि आप छोटे बच्चों में प्रश्न पूछने और नई चीजें जानने के लिए उत्साहित करना चाहती हैं। तो मैम, इस कला को जागृत करने के लिए कृपया कुछ सुझाव दीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि न केवल बच्चों में, जैसा मैंने कहा कि बड़ों में भी ये उत्सुकता बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि जब उत्सुकता बरकरार होती है तो तब तक ही हमें सुधार होता है, हमारा विकास होता है। अगर हमें लगता है हमें सब आता है तो फिर तो हम कुछ पूछेंगे नहीं। और सोचिए कितना नीरस जीवन होगा अगर हम कुछ जानना ही नहीं चाहेंगे ना? तो इसलिए इस उत्सुकता को बरकरार करने के लिए पहली बात है कि खूब प्रश्न पूछिए, खूब पढ़िए। जो नहीं पता है आज का तो बहुत आसान है आपके लिए, आपके पास तो पूरी दुनिया मुट्ठी में, हाथ में है, तो जानने की कोशिश करिए। और एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी कि कभी भी प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए कि दूसरा जना सोचेगा अरे हमें ये नहीं आता। हाँ, नहीं आता तभी तो पूछ रहे हैं। तो जरूर खूब प्रश्न करिए और खूब अपना ज्ञानवर्धन करिए। धन्यवाद मैम। Ma'am, there is a classic blend of green, brown and yellow in the illustrations of the book. How do you see these colors in the depiction of forest life? See, for this, I would like to really give the credit to the illustrator, Mr. Parth Sen Gupta, who is a very, very renowned illustrator of the country, and I am very thankful that he has done illustration for my book. So when we think of green, what do we think of? Yes, and green is also for growth. And when we think of brown, brown also reminds us of earth. We are converting that green into brown. Yeah? And yellow? Yellow is the sun, yellow is the energy. Yeah? Without that energy, no life would exist on this earth. And yellow is also your energy, your passion, what you want to do. Though, for this book, the illustrator has, conceived these, but for my various books, I myself conceive the sketches, like I mentioned for the Leaky book. So I really love conceptualizing those sketches and asking the illustrator to draw them according to that. Thank you. Thank you, ma'am. I think illustration is a very precise way of conveying message to the children. Yes, because the first thing which you look at is the illustration. So according to me, the story is also very important because it has to inspire the illustrator to sketch and portray what he or she wants to. But for also the story writer, the illustrator is also very important. मैम, कहानी के अंत में आपने दिव्यांग माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहिणी का उदाहरण दिया है। मैम, उनकी ऐसी कौन सी विशेषताओं से प्रभावित होकर आपने उनके बारे में अपनी कहानी में लिखना चाहा? देखिए, यहाँ कुछ बच्चे कहानी पढ़े हुए हैं। कितने बच्चे पढ़े हुए हैं?
ये दो तो पढ़े हुए हैं, इनके अलावा किसी ने पढ़ी है? ओके, हाँ, इन बड़ी बच्ची ने भी पढ़ी है, ठीक है। तो इस कहानी में जैसे जो गज्जू है, गज्जू का पैर काटना पड़ता है, उसकी दुर्घटना हो जाती है और एक पैर काटना पड़ता है और गज्जू अस्पताल में भर्ती है, वन विभाग के लोग उनके अस्पताल में, और वहाँ कमरे में एक फोटो लगी हुई है जिस पर कि माउंट एवरेस्ट का चित्र है, और गज्जू को ध्यान आता है कि उसकी अम्मा उसको कहानी सुनाती थी। एक लड़की है अरुणिमा सिंह, कितने लोगों ने उसका नाम सुना है? So you need to be more curious, okay? तो अरुणिमा सिंह एक बहुत अच्छी प्लेयर, और गाजियाबाद के पास ट्रेन में एक घटना हुई जिसमें कुछ आपाधापी हुई और वो ट्रैक पर गिर गई, बगल की ट्रेन उनके पैरों पर घुसक गई, उनके पैर कट गया, और उसी हालत में अस्पताल में जब वो लेटी थी उन्होंने मन में सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। क्या जज्बा था सोचिए। 2.5 साल की छोटी अवधि में आर्टिफिशियल लेग लगाने के बावजूद वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तो मेरी कहानियों में जो भी घटनाएं हैं उनको मैं वास्तविक जीवन से लेती हूँ, अपने प्रशासनिक जीवन से लेती हूँ, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हाँ वाकई में किसी ने ऐसा करा है तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो गज्जू को भी ये लगता है कि अच्छा हाँ वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी तो मेरा भी पैर ठीक हो सकता है। और अंत में गज्जू के पैर में आर्टिफिशियल जयपुर फुट वन विभाग के लोग लगवाते हैं बनवा करके। अभी मैं आपको उसका चित्र दिखाऊंगी और अंत में गज्जू चलने लगा। धन्यवाद मैम, आपका यह विचार हम सभी को आपकी तरह एक अच्छे लेखक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। Ma'am, the kingfisher in the story is depicted as a patient and calm being. So, who in your life plays the role of a patient and calm person? I am an extremely patient person. Give some credit to sir also. You got your answer now. Yes, thank you. मैम, आप अपनी इस उत्कृष्ट रचना से किस प्रकार की सीख देना चाहेंगी? बहुत सारी सीख है इसमें। तो एक सीख ये है खूब प्रश्न पूछिए, उत्सुक रहिए। दूसरी सीख ये है कि अपने दोस्तों की मदद करिए, अच्छे दोस्त बनाइए। कुछ दोस्त होने चाहिए और हमेशा उनके लिए आप उपलब्ध रहिए और वो आपके लिए उपलब्ध रहें, क्योंकि सभी दोस्त, अच्छे दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। जैसे कहानी में भी है लंगूर और पिकाचू तोते हैं ना जो उसको अस्पताल ले जाते हैं। तीसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि ये पृथ्वी सबकी है। गज्जू के भी माता पिता हैं, गज्जू के माता पिता उसे समझाते हैं। वो दिन में घूमने जाता है तो उसको खाने के लिए केले देती है उसकी मम्मी कि वो रास्ते में क्या खाएगा। इसके अलावा किसी भी स्थिति में हताश नहीं होना चाहिए। ये कभी आप दुखी होते हैं, थोड़े समय दुखी हो जाइए, पर फिर दोबारा ऊर्जा से जो आप करना चाहते हैं उस उद्देश्य के लिए प्रयास कीजिए। एक समस्या ये उठाई है कि जो स्टीमर पे एक तेंदुए को पकड़ करके ले जा रहे थे, तो ये तेंदुआ जो पकड़ा गया उसने एक बच्ची पर आक्रमण किया था। तो जब जंगल घटते जा रहे हैं तो जानवरों का घर कहाँ है? जंगल है ना। आजकल हम लोग बहुत परेशान होते हैं, बंदर आ गए, लंगूर आ गए, पर हम ही तो उनका घर लेते जा रहे हैं। अगर हम ही कोई हमारे घर से निकाले तब क्या हो? ये बात महसूस करनी चाहिए कि उनके घर, उनके जंगल कटते जा रहे हैं। जो बड़े जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, वो जानवर भी अब उपलब्ध नहीं रहे। तो ये जो तेंदुआ है, जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो उसने, अब वो बुढ़ा हो गया था, जैसे हम सब भी बुढ़े होंगे। अभी कुछ लोग बहुत छोटे हैं लेकिन उम्र तो सभी की बढ़नी है ना, और हर चीज़ बदलेगी। तो ये तेंदुआ बुढ़ा हो गया था तो वो उतना तेज नहीं रहा कि वो और जानवरों को पकड़ करके मार पाए, और जंगल में नहीं बचे।
तो उसने एक बच्ची पर आक्रमण किया, तो अब इंसानों ने उसको पकड़ा, तो उसको पिंजरे में रख के ले जाया जा रहा है और सबको बड़ा कौतूहल हो रहा है कि इसके साथ क्या होगा, कैसे मार देंगे। लेकिन उस तेंदुए को जू ले जाया जा रहा है, क्योंकि अब वो जू में रहेगा, उसको वहाँ पर खाना मिलेगा और वो किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। तो भावना ये नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरे को मार देंगे, हम भी, क्योंकि पशुओं को अधिकार कौन दिलाएगा, इसमें बात पशुओं के अधिकार की भी आई है। तो पशु पक्षियों के अधिकार, पेड़ों के अधिकार तो हम ही दिलाएंगे ना, इंसान। और अंत में यही एक भावना है कि सब लोग मिलकर के आपस में साथ में रहें, एक दूसरे की मदद करें, तो कितनी खुशनुमा जिंदगी होती है, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है। Ma'am, we are really inspired from your ideology. Ma'am, you have depicted cruelty. ये तो करण जौहर वाली प्रोग्राम से भी ज्यादा लगने लगे। Ma'am, you have depicted cruelty as well as empathy of humans towards animals. Many of us have seen wild animals being ill-treated by the hunters and poachers in spite of so many restrictions. So what is your take on this? See, my take on this is that, as I have said in the story, कि इंसान अपने लालच के कारण ऐसे काम करता है। नियम कानून तो बहुत बने हैं कि हाथी दांत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हाथियों को गलत तरीके से पकड़ करके, उनको मार करके, और उनका जो हाथी का दांत है वो लोग निकालते हैं। तो एक जानवर तो अपनी ज़िंदगी से जाता ही है, लेकिन और कौन लोग दोषी हैं? वो लोग भी दोषी हैं जो कि उस हाथी दांत से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए दोनों पहलू हैं कि कैसे गज्जू के एक आर्टिफिशियल चोट लगा, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो लालच के कारण ऐसे काम करते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं हाँ नियम बने हुए हैं, लेकिन हर नियम का पालन कराने के लिए कोई नहीं आएगा, उन नियमों का पालन हमें खुद करना है। Ma'am, I think as a writer you might have read too many stories. So could you please tell one of your favorite stories? Oh my gosh, you take me back to my childhood, huh? I used to, love reading Enid Blyton's The Famous Five. I think our generation has grown up on that, huh, Sanjeev ji? No? Yes. Wow. Huh. So, the beautiful thing is that I'm so happy that we were a generation where we used to read books when we were children. कि रजाई, आप में से किसी ने रजाई में छुप करके कहानी पढ़ी है? हाँ, मैंने तो पढ़ी है। हाँ, कि टॉर्च जला के और कहानी खत्म करनी थी और कह दिया कि आप सो जाओ तो रजाई में छुप करके पढ़े। Thank you, ma'am. Ma'am, we are truly enlightened to hear your words of wisdom. It was an excellent experience to be a part of your acquaintance, and we look forward to seeing more wisdom from you in the future. Thank you so much. Once again, congratulations, ma'am, for being invited for 7th edition of Valley of Words. Yes, for that I am very, very grateful to Sanjeev ji. He is the master architect of this Valley of Words, of which we are all so proud to be a part. So am I. I mean, in Jyoti School, being given this chance to interview a person like you, ma'am, who has a multifaceted personality, like I said earlier also, you just continue to amaze us. Thank you. आपने स्टोरी के बारे में बोला, जिस तरह से आपने अलग अलग लेसन्स दिए हैं, नो मैंस लैंड होता है, जानवरों को कैसे पता, पशुओं को कैसे पता, और वन अर्थ, अगर इसका थीम अगर हम इस बात से समझ जाएं, तो I think you put it in a brilliant way, and this has a message for each one of us, and the way you have related it to current situations, that also makes it more relevant. No, I am very thankful. I never knew that I had written such a brilliant book. But after your comments and the comments of children, I really feel very privileged. Okay, these concepts are there. Thank you so much. So glad, ma'am. Ma'am, would you like to recount some part of the story, like you said? How much time? How many minutes do we have? Ma'am, we have time. One thing I would like to request the children.
नमस्कार जी। आ गई आवाज? आप में से कितने लोगों ने पिछले 1 महीने में आपको किसी ने कहानी सुनाई है? 1 साल में? हाँ, बड़े लोगों को तो बहुत साल हो गए, और आप लोगों को कितने साल हो गए मुझे अच्छा, आपने किसी को कहानी पढ़ करके सुनाई कि नहीं? Very good. That is the biggest way of having a beautiful bond. कि आप छोटी सी कहानी ही पढ़ करके सुनाएं। अच्छा। So how many minutes do I have? Please tell me. So I'll just search where I'll read. कितना? 5 मिनट? कितना मिनट? 5. So if I know specifically ना, so I'll read only that much. कोई बात नहीं। 2 मिनट और बताएंगे क्या होता है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। अम्मा, आसमान किस पर टिका है? नीचे क्यों नहीं गिर जाता? लवली अंगूर की सूंड क्यों नहीं है? मेरे पंखे जैसे बड़े बड़े कान हैं, पर मैं पिकाचू तोते की तरह उड़ क्यों नहीं पाता? गज्जू के पास प्रश्नों का भंडार था। अम्मा गजरानी स्नेह से मुस्कुराई और बोली, हर वक्त प्रश्न पूछते हो। अरे कभी शांति से खुद बैठो और हमें भी बैठने दो। पिता गजराज अपनी सूंड से गज्जू के नन्हे से माथे पर गुदगुदी करते हुए बोला, अरे प्रश्न नहीं पूछेगा तो जानकारी कैसे बढ़ेगी? दुनिया में हर नई खोज तभी हुई जब हम कुछ उत्तर ढूंढते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। हाँ, गज्जू तो हाथियों का आर्यभट्ट बनेगा। गजरानी हंसते हुए बोली। नेपाल की सीमा से सटे कतरनिया घाट के वन्य जीव विहार में गज्जू के माता पिता पर्यटकों को जंगल में सफारी पर ले जाते थे। नाश्ते के बाद गज्जू केरिया नदी की ओर निकला। आसमान छूते लंबे साल के वृक्षों के तने मोटे और पत्तियां बड़ी बड़ी। गज्जू को गजरानी ने बताया था कि एक पेड़ की शाखा दूसरे पेड़ के सामने नहीं उगती। सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, जिससे कि सबको बढ़ने का अवसर मिले। गज्जू को जंगल का रास्ता बहुत अच्छा लगता। रह रहकर अनेक पक्षियों की आवाजें आती। बीच बीच में हिरणों के परिवारों के झुंड मिलते। बड़े हिरन घेरा बनाकर घास खा रहे होते और बीच में उनके छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते। कुछ हिरन लगातार समूह की रखवाली कर रहे होते। उनके मित्र लंगूर दूर से ही खतरे की पहचान कर शोर मचाते थे। अचानक पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और लंगूरों की टोली कूदते भागते पहुंच गई। बच्चे लंगूर अपनी लंबी पूंछों से शाखाओं पर उल्टे लटक कर झूलने लगे। हज्जू लंगूर अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए जाना था। उसने इशारा किया, शोर नहीं, देखो नदी पर झुके पेड़ पर एक भूरी नीली चिड़िया बैठी है। गज्जू बोला, ये तो किंगफिशर यानी मछली पकड़ने वालों का राजा है। हाँ, अब सब ध्यान से देखो, ये राजा क्यों कहलाता है। थोड़ी देर बाद बच्चे बोले, दादा ये तो कुछ नहीं करता। हज्जू मुस्कुराए, थोड़ा इंतजार करो, देखो वो कितने धैर्य से पानी को देख रहा है। अचानक किंगफिशर ने बिजली की गति से पानी में डुबकी लगाई और अपनी लंबी चोंच में मछली लेकर बाहर निकला। गज्जू बोला, अरे वाह, ये तो वास्तव में राजा है। इसने दिखाया कि सब्र का फल वाकई मीठा होता है। अरे मीठा सुनकर तो मुझे भूख लगने लगी। अम्मा ने गन्ने के टुकड़े दिए थे, लो तुम लोग भी खाओ। गज्जू भाई, हमारे पास ताजे केले हैं, तुम भी ले लो, लवली लंगूर बोली। अब हम थोड़ा सा आगे चले चलते हैं, क्योंकि आपकी 5 मिनट की अवधि में से पूरा करना है। तो आप जंगल में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंच गया ना? गुड। तो ये मैं अंत वाला भाग आपको पढ़ देती हूँ, जिसकी हम लोगों ने अभी बात करी थी।
थोड़ा सा छोड़ करके उसको। सूरज ढलना शुरू हो गया था। गज्जू ने सोचा घर जाने से पहले जंगल के एक छोर पर पुष्पवन देख लें। सुना था वहां एक गुदगुदी वाला वृक्ष था। जब तनी को सहलाती तो पेड़ की सारी पत्तियां हिलने लगती, मानो हंस रही हूं। हज्जू ने मना किया कि वो जंगल का भाग दोनों देशों की सीमाओं के बीच नो मैन्स लैंड में है। पर गज्जू ने सोचा पशु पक्षियों के लिए मनाही कैसे हो सकती है। गज्जू अपनी छोटी सी सूंड बढ़ाकर एक डाल से दूसरी डाल पर छिपन छिपाई खेलती हुई रंग बिरंगी तितलियों को छूने की कोशिश करते हुए मस्त चला जा रहा था। अचानक एक जोर सी चीख के साथ गज्जू जमीन में पत्तियों में गायब हो गया। गज्जू के एक पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और खून भी बहने लगा। उनका शोर सुनकर लंगूरों की टोली पेड़ों पर कूदती फांदती हुई उसके पास आई। लवली रोने लगी। गज्जू गज्जू को क्या हो गया, उसे चोट कैसे लग गई। गज्जू एक माह तक भर्ती रहा। उसके माता पिता गजरानी और गजराज पास के पेड़ों के नीचे उसके ठीक होने की प्रतीक्षा करते रहे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उनकी चिंता थी कि अब गज्जू चल नहीं पाएगा क्योंकि उसका एक पैर काटना पड़ा था। गज्जू खिड़की से नीले आसमान में तैरते बादलों को देखता रहता। उसके कमरे में माउंट एवरेस्ट यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी का चित्र लगा था। उसे देखकर गज्जू को अम्मा द्वारा सुनाई घटना की याद आती कि एक महिला खिलाड़ी का रेल से पैर कट गया था, लेकिन उसने लगातार ये सोचा कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेगी। कुछ ही वर्षों में नकली पैर के बावजूद उसने ये कर दिखाया। अम्मा हमेशा कहती थी कि जैसे विचार बार बार मन में लाते हैं हम वैसे ही बनते हैं। आज गज्जू को अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी। गेट के पास के पेड़ों पर तोतों का परिवार, हज्जू, लवली व अन्य लंगूरों की टोली इंतजार कर रहे थे। गजराज और गजरानी भी बेसब्री से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। धीरे धीरे गज्जू बाहर आया। अरे ये क्या, गज्जू तो चल सकता था। उसके कटे हुए पैर की जगह अब कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पैर लग गया था। वन अधिकारी यशवंत ने जयपुर में जहां इंसानों के लिए ऐसे नकली पैर बनाए जाते थे, वहां से गज्जू के लिए विशेष रूप से इसे बनवाया था। गज्जू ने अपनी सूंड से यशवंत और डॉक्टर दोनों के पैर छुए। रामसुख ने गज्जू के सामने थाली में केले रखे। गजराज और गजरानी एक दूसरे की सूंड पकड़कर भावुक को देख रहे थे। पेड़ों पर से तोते और लंगूर कोलाहल कर रहे थे, मानो कोई उत्सव हो। उत्सव ही तो था, कभी न हार मानने वाली सोच का और इंसान और पशु पक्षियों की प्रेम का। तो मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये गज्जू के आर्टिफिशियल ब्लड लगा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री मल्होत्रा जी, सुश्री अनीता जी और हिम ज्योति के होनहार बच्चे। I request Sanjeev sir to please come on stage and give a token of appreciation to Mrs. Anita Bhatnagar Jain. Mrs. Ruma ma'am to please present. I request Mrs. Ruma ma'am to please present token of appreciation to the Him Jyoti girls.
स्टॉल पर अपनी बुक साइनिंग के लिए उपलब्ध होंगी। कृपया अपने और अपनों के लिए पुस्तक खरीदें। यह शब्दों के प्रचार का बेस्ट तरीका है। We at WOW do hope that you've registered yourself at the reception desk. All registrants will be eligible for a lucky draw twice a day. You may get your favorite book as a prize. Please do enjoy the complimentary coffee and apples. The next session will begin in just few minutes from now. See you soon, guys. यूनिवर्सिटी